दोस्तों मैं आई थी मार्केट सब्ज़ी लेने। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों में सब्ज़ी के ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं। रोज़ सबके घरों में ये सवाल होता होगा कि आज क्या बने। तो बस ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ भी होता है, रोज़ाना ये रहता है कि आज क्या बने। तो सब्ज़ी का कोई नया ऑप्शन देख रही थी और मैं आई थी मार्केट सब्ज़ी लेने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी दुआ से मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। रात हो चुकी थी, मैंने ली मार्केट से सब्ज़ी। ये मार्केट एक्चुअल में हमारे घर के पास डेली ही लगती है। तो बस सब्ज़ी लेने के बाद घर की हो गई वापसी और हो चुका है अगला दिन। दोपहर हो चुकी है नेक्स्ट डे की और ये है रास्ते में हूँ मैं। और मैं जा रही हूँ दिल्ली से ग्रेटर नोएडा, जो कि है हमारे घर से करीबन 60 किलोमीटर दूर। और बारिश का हो चुका है मौसम, जगह जगह कहीं पे धूप है कहीं पे बारिश। और ग्रेटर नोएडा में होने वाली है आर्ट एग्जीबिशन, जो कि 1 मंथ तक चलने वाली है। और यहाँ पे जो वेन्यू है वो है इंडिया एक्सपो मार्ट, जो कि बहुत ही फेमस वेन्यू है ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन के लिए। और मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ, मेरी मीटिंग हो चुकी है यहाँ पर स्टार्ट। और मीटिंग होने के बाद फिर वहाँ पे प्रिपरेशन होनी थी एग्जीबिशन की, जिसकी पेंटिंग्स वगैरह सब कुछ आ चुकी हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो एग्जीबिशन है वो थीम बेस्ड है। इसमें एक थीम है और उस थीम के ऊपर ही पेंटिंग्स डिस्प्ले होनी है। तो हमारे साथ जो हमारे और दूसरे आर्टिस्ट हैं उनकी पेंटिंग जो है वो थीम बेस्ड है। और इस थीम का जो है वो है बनारस की, वाराणसी की गंगा घाट की थीम। और इस थीम के ही पेंटिंग्स यहाँ पे शोकेस होनी थी। तो बस ये है यहाँ का रेस्टोरेंट। और उसके बाद मैंने ली यहाँ दोपहर में लंच, और लंच में लिया सैंडविच और चाय कॉफ़ी। और उसके बाद मैं आ गई यहाँ ऊपर फ्लोर में, जहाँ पर पेंटिंग डिस्प्ले होनी थी। तो यहाँ चल रही थी प्रिपरेशन। और ये थी वो वॉल जहाँ पर पेंटिंग लगनी थी। और यहाँ पे ये डिसाइड हो रहा था कि किस पेंटिंग को कहाँ पर लगाया जाए। पेंटिंग लगाने से पहले भी काफ़ी चीज़ें नोटिस की जाती हैं, जिससे ये रहे कि पेंटिंग्स देखने में बहुत अच्छी लगे और आई कैचिंग लगे। जैसे कि ये पेंटिंग्स है, बड़ी पेंटिंग्स किधर होनी चाहिए, छोटी किस साइड होनी चाहिए। पेंटिंग के फ्रेम जो हैं आपस में मैच करने चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत मैटर करता है। और थीम तो है ही, जैसे कि हमने बताया, बनारस की गंगा घाट के ऊपर पेंटिंग्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो पेंटिंग शोकेस हैं वो हैं एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर। तो बस ये भैया यहाँ पर लगा कर दिखा रहे थे कि कौन सी पेंटिंग किधर अच्छी लगती है। तो नॉर्मली हम यही सारी चीज़ें यहाँ देखते रहे। काफ़ी वक्त हो गया था, गर्मी भी थी, शाम होने को आई थी। और एक एक करके पेंटिंग्स ओपन हो रही थी पैकेट से, और साथ में ये डिस्प्ले हो रही थी। और उसके बाद ये हमारी एक और आर्टिस्ट हैं जिनकी ये पेंटिंग थी। तो इनकी पेंटिंग इन पेंटिंग्स के बीच में थोड़ा मैच नहीं कर रही थी। तो इसके लिए हमने एक नया प्लेस ढूंढा जहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगे। और ये है दोस्तों एक पेंटिंग जो कि एब्स्ट्रैक्ट में बनी हुई है, और ये बेहद खूबसूरत पेंटिंग है। तो इसको भी इस होटल के प्रूडेंशियल स्वीट्स में हमने लगाया है। और उसके बाद हम आ गए अगले फ्लोर पर। इस फ्लोर में जो पेंटिंग लगी हुई थी वो पेंटिंग्स एक न्यू फ्रेम को लेके थी। तो दोस्तों ये बहुत मैटर करता है कि जो डेकोर की चीज़ें होती हैं एज लाइक पेंटिंग्स, कॉम्बिनेशन, बैकग्राउंड, इन सब चीज़ों का भी आसपास की थीम, लोकेशन, ये सब भी बहुत मैटर करती हैं। तो ये देखिए, ये है वो वॉल और यहाँ पे लगी है पेंटिंग। ओवरऑल मेरा डिस्प्ले हो चुका था, सारी तैयारियाँ हो चुकी थी और बस अब एग्जीबिशन अगले दिन से स्टार्ट होनी थी। तो मैंने सोचा कि आज आपको अपने सफ़र के बारे में बताऊं और दिखाऊं भी कि मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करती हूं एग्जीबिशन की। ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ अच्छी तरह से हो गया था। और देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, मुंह से बोल रही हैं। ये जो पेंटिंग्स होती हैं इसमें आर्टिस्ट के इमोशंस होते हैं, लेकिन जब ये कहीं ऐसी जगह डिस्प्ले हो जाती हैं तो ये वाकई में जो है बड़ी कीमती हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें ज़ुबान आ जाती है, ये बोलने लगती हैं। तो हो गई यहाँ पे मेरा डिस्प्ले। और डिस्प्ले होने के बाद मैं आपको एक पेंटिंग दिखाती हूँ। ये पेंटिंग है वाराणसी के एक हेरिटेज घाट की, और ये पेंटिंग भी वाराणसी घाट की है। पेंटिंग डिस्प्ले होने के बाद हर फ्लोर पे अलग अलग पेंटिंग वहाँ की वॉल के कलर के अकॉर्डिंग डिस्प्ले की गई थी। ये पेंटिंग देखिए दोस्तों, अलग ही वॉल का डिज़ाइन था। और यहाँ पर डिस्प्ले होने के बाद मेरी हो गई घर की वापसी।
और आपको ये पेंटिंग मैं करीब से दिखा देती हूँ। ये बेंतहा खूबसूरत पेंटिंग है और स्पेशली इस एग्जीबिशन के लिए हमारी दिल्ली की एक आर्टिस्ट ने बनाई है। और उसके बाद मैं घर आई, घर आके फ़्रेश हुई और फिर मैं आ गई थी जामा मस्जिद। और ये है जामा मस्जिद का स्पेशल रसगुल्ला। जब भी आप जामा मस्जिद जाएं तो ये रसगुल्ला क्या इसे गुलाब जामुन कहते हैं। हाँ, तो आप इसे ज़रूर खाएं। यहाँ पे गुलाब जामुन और जलेबी बहुत फेमस है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये है रात का नज़ारा जामा मस्जिद का, इतनी रौनक। और यहाँ पे हमने किया डिनर और लिया कुछ शॉपिंग का सामान। थकान बहुत हो गई थी क्योंकि दिन में थी मैं नोएडा और इवनिंग में मैं थी जामा मस्जिद। तो बस अब हो रही है वापसी। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। जल्दी मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।